मिला और इसकी जानकारी मुझे यहाँ पर जो मिली है, जैसा भी डीसी साहब ने कहा कि जो आप लोगों के हक हकूक है उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है, चाहे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे एज मेंबर ऑफ विधानसभा, है ना। ही विल ऑल्सो लुक आफ्टर। मैंने आपके सामने बोल दिया कि जो आपकी ग्रीवेंसेस होगी आप एसडीएम के पास जाओ। जैसे ये कह रहे थे ना प्रधान जी कि हमको इतने रुपए का पेट्रोल फूकना पड़ता है, डीजल फूकना पड़ता है, तब हमारे को मिलते नहीं, इतने चक्कर लगते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने आपको कहा है कि इनके पास जब जाएं आप तो मिल लें, बट एसडीएम इज ऑल्सो अवेलेबल। उनको भी हिदायत दी गई है कि वो आपकी ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और कहाँ पहुंचानी है वो भारत सरकार को जाएगी या विधानसभा में को भेजी जाएगी, या फिर डिप्टी कमिश्नर के लेवल की बात है तो उसको काट छांट करके ये इन कागजों को देंगे और जो प्रोजेक्ट से संबंधित होगा वो प्रोजेक्ट वालों को देंगे कि जी ये काम आपका है। अब जैसा इन्होंने कहा कि अभी हाल में ही इनको पैसा मिला है, जो इन्होंने पूर्व में काम कर लिए, मे बी उस वक्त आप लोग प्रधान नहीं थे तो आपको लगा कि हमारे को नजरअंदाज किया गया। ऐसा नहीं है। जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ के लोगों का हित देखना हमारा सबसे प्राइम ड्यूटी है ना। ये लोग भी इस बात को समझते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आप लोगों के सिर पर बन रहा है, आपने भूमि दी, आपने जमीन दी, तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा और तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे जब आपका सहयोग मिलेगा। पर इनकी तरफ से भी कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो लाडा का पैसा होगा, चाहे वो जो इन्होंने कॉम्पनसेशन देनी है, और जिन जिन के घर भूमि इसमें गई है उनको कॉम्पनसेट करना है, उनको रोजगार देना है, और जैसे बच्चों को पढ़ाने की बात भी की है तो वो भी ये करने को तैयार है। और इन्होंने कहा हमने सर्वे भी किया, बुलाया बच्चों को, बट अवेलेबल नहीं थे पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि आबादी कम है तो इतने बच्चे नहीं मिल पाए होंगे। पर फिर भी जैसे आपने खुल के ये बात की है, इनका भी सहयोग पूरा रहेगा कि आने वाले समय में हमने अपने नौजवानों को, हमारी बच्चियों को उसमें कहीं ना कहीं जगह देनी है। तो वो भी अगर आपके ध्यान में कोई आए, आप इनके एमएलए साहब के ध्यान में लाना, एंड ही विल कोऑर्डिनेट विद देम, और उनको भी उनका हक मिलेगा और जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सब काम करेंगे। इतनी बात आपको समझनी होगी कि हम सब वेदर ऑफिसर्स, है ना, एक डीसी मंडी से यहाँ पर आ रहे हैं इसीलिए कि आपकी इस मीटिंग में बैठना है। सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सतलुज नद विद्युत निगम के सुन्नी बांध पर जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों की पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना पर बल देते हुए कहा कि समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। करसोग में उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय के सभागार में सुन्नी बांध परियोजना के अधिकारियों के साथ पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोगों के हितों की पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इस दौरान एसजेवीएनएल के अधिकारियों से क्षेत्र के विकास कार्यों व पुनर्वास योजनाओं की पूरी जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि योजनाओं का पूर्ण लाभ प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने बैठक में समिति के सदस्यों की मांगों को सुना और अधिकारियों से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को भी कहा। इस दौरान परियोजना के मुख्य कार्यकारी एसके सिंह ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि 382 मेगावाट की इस परियोजना को आगामी 50 माह में पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 2614 करोड़ रुपए व्यय किए जाने हैं। परियोजना के लिए कुल 53 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से मंडी में 8 हेक्टेयर जबकि शिमला में 44 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। बैठक में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह व प्रभावित होने वाले लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और परियोजना को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। परियोजना से मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रभावितों को समान रूप से दिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को वन भूमि में एवज का जो है अलग से लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 1 लाख रुपए की राशि बर्तनदारों को देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में यह लाभ अतिरिक्त लाभ के रूप में पहली बार राज्य में प्रभावित होने वाले लोगों यानी कि बर्तनदारों को दिया जाना है। बैठक में करसोग के विधायक दीपराज, पंचायत समिति सदस्य माहू नाग, मीना कुमारी,
प्रधान ग्राम पंचायत तिलक राज, प्रधान ग्राम पंचायत शाहशेर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत परलोक गायत्री देवी, प्रधान ग्राम पंचायत बिंदला रोशनी देवी, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, एसडीएम मंडी अश्वनी कुमार, एसडीएम करसोग ओमकांत ठाकुर और एसजेवीएनएल के सीजीएम एसके सिंह, भू अर्जन अधिकारी डैम अश्वनी सूद और अन्य अधिकारी व प्रभावित समिति के विभिन्न सदस्य वहां पे उपस्थित थे।